हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल मैथ्स एजुकेशन। कैसे हो आप? पिछली जो वीडियो देखी आपने, दो वीडियो, हम आज तीसरी वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसमें जो पीछे वाली में आइडेंटिटी की थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आज हम क्वेश्चन करेंगे कुछ उनसे रिलेटेड। तो पहले दो वीडियो जिसने नहीं देखी हैं, पहले उन दोनों वीडियो को देखें, फिर जाके इस तीसरी वीडियो पे को देखो, क्योंकि अगर आइडेंटिटी नहीं आएंगे आपको तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएंगी। तो पहले आप आइडेंटिटी को क्लियर करें और बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो। आइडेंटिटी नहीं आई तो बहुत ही टफ चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको दे दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये पहला पार्ट है, ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट एंगल सी के ऊपर दे दिया। अब इसने कहा कि कोई भी दो साइड दे दी, जैसे BC is 5, AB is 12, दो साइड दे दी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ही कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है वहां पे हमें दो साइड मालूम है, तो तीसरी साइड निकालनी हो तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है? राइट एंगल की अपोजिट साइड। इनको पहचानना भी बहुत जरूरी है बेटा, कि मतलब हाइपोटेन्यूज कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल की अपोजिट साइड है, वो हाइपोटेन्यूज है। और एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है ना, वो परपेंडिकुलर है। और जिस साइड के ऊपर एक्यूट एंगल है और राइट एंगल है तो वो बेस होती है। अब हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम में, तो पाइथागोरस थ्योरम में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बेस और परपेंडिकुलर का, क्योंकि वहां पे एक्यूट एंगल नहीं होता है। उसमें यही होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर, इनका भी ध्यान रखें कि किसी भी ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर है, इनका क्या रिलेशन होता है। जिस साइड को हमने बेस माना उस साइड के ऊपर थर्ड वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है, परपेंडिकुलर होता है। बेस के ऊपर थर्ड वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होगा, मतलब राइट एंगल जो है साइड बनाएगी वो हमारे परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये बेस है तो ये साइड है AB जो इसके साथ राइट एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। हम ये कह दें कि बेस AB है, AB बेस है तो AB के साथ में राइट एंगल कौन बना रहा है? BC। तो ये हमारी हाइट होगी या परपेंडिकुलर होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर का ये रिलेशन है। पाइथागोरस थ्योरम में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कारण बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस के स्क्वायर में परपेंडिकुलर स्क्वायर को ऐड करो, चाहे परपेंडिकुलर स्क्वायर में बेस स्क्वायर को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उसी प्रकार इसका भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसका इफेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर का इफेक्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जिक्र करें तो, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना। इससे हमें दो साइड मालूम है, तीसरी साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, आइडेंटिटी हमने की है। अब क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आप एक क्वेश्चन को समझ के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको अपने आप करने की कोशिश करें और फिर वीडियो को देखें, फिर उनको समझें। फिर अगले क्वेश्चन में किसी में डाउट हो गई, जैसे हमने नहीं करवाया हो और आपने किया हो, चाहे वो NCERT मैथ है, RD शर्मा मैथ है, S चांद मैथ है, कोई भी मैथ हो, उसका कोई भी क्वेश्चन है आपकी डाउट में है तो आप वहां पे डाल दो कमेंट बॉक्स में, हम अगली वीडियो में उसको करेंगे। तो इस टाइप से कोई भी, जैसे इस क्वेश्चन को नहीं समझा, इस जैसे जितने भी हैं उनको समझ गए हम। ये ऐसे समझना है, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कोई भी दो साइड दे दी तो थर्ड साइड निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? राइट एंगल की अपोजिट साइड AC, जो हमें मालूम नहीं है, यूं का यूं लिख दिया। बेस स्क्वायर 5 है, बेस 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर
12, 12 का स्क्वायर ऐड करो, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को ऐड करेंगे हम 169। AC स्क्वायर इक्वल टू 169 है। AC तो नहीं है, AC का स्क्वायर है। स्क्वायर को फिनिश करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को फिनिश करना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि AC का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू 1/2 क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, AC की पावर 1 मतलब AC। तो हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 13 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30। तो 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13। थर्ड साइड आ गई हमारी ट्रायंगल की 13। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम है। अब ये कहे कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा, लाइन वही लिखोगे आप, क्या था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तो। इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, देखो CSC, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सीकेंट कोट, ये लिख दिया हमने साइड में। जैसे ही कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम रफ पेज पे लिख सकते हैं साइड में, इनको देख के हम आगे कर सकते हैं। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा। देखो आप अपने आप कर लोगे। पहले तो साइन थीटा होता क्या है यहां से चेक करेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यूं का यूं लिख दिया जो आइडेंटिटी है आपकी। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, थीटा किसके ऊपर दे रखा है, एंगल सी के ऊपर, एक्यूट एंगल है थीटा। इस थीटा की जो अपोजिट साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर है, कौन है, ए बी। और हाइपोटेन्यूज कौन है, राइट एंगल की अपोजिट साइड जो कौन है, ए सी। फिर से देखो इसको, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से लिखा है हमने, जो हमारी प्रॉपर्टी है साइन इज पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा कहां पे है, सी के ऊपर, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो ए बी की वैल्यू कितना है 12, ए सी की वैल्यू कितना है 13, साइन थीटा की वैल्यू कितना होगी 12 अपॉन 13। इसी प्रकार कोस थीटा, यहां से आप देखो कर सकते हो अपने आप, इसी प्रकार करना है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा कोस थीटा, थीटा कहां पे है, सी पे है, थीटा सी पे है तो बेस कौन होगा, जिस साइड के ऊपर थीटा भी हो और राइट एंगल भी हो, कौन है, BC। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज AC। साथ ही साथ आप भी मतलब जैसे टीचर लिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो मतलब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, वो आपको समझना चाहिए, या फिर आप खुद सोचो, फिर आप देखो कि क्या मैंने गलत सोचा या सही सोचा। गलत सोचा तो मैंने क्या सोचा कि ये चीज सोची कि ये आएगा, वो ये मैंने गलत कर दिया कि ये थीटा सी की बजाय मैंने ए पे ले लिया, या फिर मैं बेस और परपेंडिकुलर को ही नहीं पहचान रहा। तो ये सब चीजें आप देखोगे, अपने आप में कमी ढूंढो कि मेरे अंदर ये कमी है। अगर आप अपने अंदर कमी ढूंढ लोगे तो उसको दूर करना बहुत ही आसान है। लेकिन आप पहले ये सोच लो कि ये चीज तो बहुत टफ है, हमें नहीं आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन मैथ बहुत ही आसान है अगर इसको समझ के करेंगे तो। लॉजिक है, मतलब क्वेश्चन स्टेप टू स्टेप चलते जाते हैं, स्टेप टू स्टेप। एक स्टेप हो गया, अगला स्टेप कहां से आएगा वो स्टेप खुद बताएगा, अगर हम उसके बारे में बेसिकली नॉलेज रखते हैं तो। जैसे बेस हमें पता चल गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस वो साइड है जी जिसके ऊपर थीटा भी है एक्यूट एंगल और 90 डिग्री, तो वो है BC। और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है, राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है जी, जो है AC। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, BC है 5, AC है 30। इसी प्रकार tan थीटा निकालो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर कौन होगा, वही चीज है, थीटा की अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर ए बी, बेस है बी सी, ए बी कितना है 12 अपॉन बी सी 5। अब बताओ कितने आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में, आपकी नॉलेज में, तो उनको अलग अलग करिए। ये नहीं कि यही क्वेश्चन आप इसी नंबर्स के साथ नंबर्स को चेंज कीजिए और फिर कीजिए। इसी प्रकार हम कोसिकेंट सीकेंट और कोट की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो यहीं पे रहने दो। अब यहाँ पे इसने इस राइट एंगल ट्रायंगल की बजाय दे दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। 3/5 क्या है, साइन थीटा। अगर साइन थीटा ये है तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करें। तो इसमें हमने देखा कि साइन थीटा ये क्या चीज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो है, दो साइड्स का रेशियो। इट मींस आप रेशियो के बारे में समझते हो, रेशियो अपने आप में शॉर्ट फॉर्म में होता है। अगर हमारे पास 8/10 है तो हम क्या करते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 2 5 जा, तो कितना हो गया ये 4/5। इट मींस जितना भी कुछ होता है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन, ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट में जो भी कॉमन नंबर है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, जिसे अपने आप में शॉर्ट फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है, ये दो नंबर का रेशियो है, तो ये उनकी शॉर्ट फॉर्म है। इट मींस हम एक्यूरेट ये नहीं कह सकते ये अपर पार्ट 3 है लोअर पार्ट 5 है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट का ये रेशियो है। इसके लिए ये लाइन पहले लिखेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। हम एक्यूरेट ये नहीं कहेंगे कि परपेंडिकुलर 3 है हाइपोटेन्यूज 5 है। 3 5 तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो साइड है, उनका रेशियो है शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले इनमें क्या कॉमन था वो हमें नहीं मालूम, इसलिए हम वो सपोज कर लेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या था, के कॉमन था, जो कैंसिल आउट हो गया। तो हम इस अपर पार्ट को भी के से और लोअर पार्ट को भी के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 3k/5k। अब यहाँ से साइन थीटा, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। अपर पार्ट कौन है, परपेंडिकुलर, जो कितना हो गया 3k। लोअर पार्ट कौन है, हाइपोटेन्यूज, जो इसका लोअर पार्ट है 5k। तो हमें दो साइड मिल गई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है तो क्या करेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे। और वो थर्ड साइड कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, याद करो पीछे भी हमने किया है, यस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5k है, तो हाइपोटेन्यूज किसका 5k, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस कितना है, हमारे पास है नहीं बेस, बेस यूं का यूं लिख दिया, प्लस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3k, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। इस चीज का भी ध्यान रखें, कई बच्चे क्या कर देते हैं कि इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया, ये गलत है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर किसका है, k का है, न कि कंप्लीट का। तो कंप्लीट का स्क्वायर करने के लिए आप ब्रैकेट यूज करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर। अब ये प्लस का 9k स्क्वायर इधर आके माइनस का, ये हो गया 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 9 16k स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को फिनिश करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और k का स्क्वायर है ये, तो ये कंप्लीट 4k का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर ऑलरेडी है, और इसका स्क्वायर रूट आपने ले रखा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बेस इक्वल टू कितना आ गया आपका 4k। अब देखो आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। अब यहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको फाइंड आउट करना है कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5k। ये वैल्यू पुट कर दी यूं का यूं, k से k हो गया कैंसिल, कितना हो गया ये 4/5 कौन हो गया, कोस थीटा हो गया ये। इसी प्रकार आपको फाइंड आउट करना है टेन थीटा। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k अपॉन बेस कितना है 4k, दोनों में k से k कैंसिल आउट, कितना बच गया 3/4। कौन है ये 3/4, टेन थीटा की वैल्यू है जी। इसी प्रकार कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट नीचे है तो नीचे से देखो आप h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना आपका 5k अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 3k, k से k कैंसिल, बच गया 5/3। सिमिलरली secant theta is h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k अपॉन बेस कितना है 4k, k से k कैंसिल आउट, कितना हो गया 5/4। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये जो स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के होंगे। अब इसी को थोड़ा सा टफ बनाएं, लैंग्वेज चेंज करें तो क्या होगा देखो। इसी के अंदर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे 5 tan थीटा इज 12 दे दिया। 5 tan थीटा इज 12 है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये कि tan थीटा टू साइड्स का रेशियो है, रेशियो है इट मींस अपने आप में शॉर्ट फॉर्म में है ये, तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था और वो कैंसिल आउट हो गया। क्या करेंगे सोचो, k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड, क्योंकि दोनों में k कॉमन था वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये tan थीटा है, क्या लिखेंगे वी नो दैट, हम जानेंगे कि ये जो tan थीटा होता है ये क्या होता है। वी नो दैट tan थीटा इज, हम जानते हैं कि tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, ये दोनों पार्ट इक्वल है तो अपर पार्ट के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 की, लोअर पार्ट बेस हमारा हो गया 5 की। अब परपेंडिकुलर हमें मालूम है, बेस हमें मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड मालूम है, तो थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, सही है। तो लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। बेस कितना है 5k, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 12k, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 k स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 12 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 12 इंटू 12 144 k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 144 प्लस 25 169 k स्क्वायर, क्या है ये h स्क्वायर। अब याद करो स्क्वायर को फिनिश करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, h इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 3, तो h की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, तीनों वैल्यू आपके पास है।
अब अदर ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम आगे चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, जो भी कुछ भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री में। इस टाइप के क्वेश्चन आगे कि एक रेशियो दे रखा है, अदर रेशियो निकालना है, तो हम वहां से दो साइड हमारे पास होंगी, थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फिर उससे रिलेटेड जितने भी अलग अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में आप केवल ध्यान दें आइडेंटिटी पे कि ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है, क्यों आई है, इसका क्या यूज है। आइडेंटिटी होगी, आपको याद भी होगी, फिर उसका यूज कहाँ पे करना है ये चीज आपको समझना होगा, क्योंकि आपको मैथ समझना है, सीखना है, न कि देखना। आप देखोगे कि हाँ ये तो होता है, ये सही बात है, सही, लेकिन वो देखने की कुछ देर बाद साफ हो जाता है, हमें पता नहीं क्या होता है। लेकिन इसको सीखिए कि आपको मतलब मान लो क्वेश्चन आता भी नहीं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया लेकिन आप उस चीज का बेसिक जानते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हाँ कि इसमें ये चीज होती है, ये चीज होती है, इसमें आगे हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपकी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैथ्स 9, 10th, +1, 2 जितने भी हैं सब कुछ आपको मिलेगा। मैथ्स रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपकी क्लियर की जाएगी। थैंक यू।